Mission Silkyara Tunnel is a success. On Tuesday, all the 41 trapped workers from Uttarkashi Silkyara Tunnel were safely rescued. They will be flown to Dehradun by IAF Chinook. AIIMS Rishikesh will examine if any kind of infections, trauma have been suffered by the workers in the last 17 days. And after the completion of vital checkup, workers will be sent home. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Dhami said none of the 41 rescued workers was in a critical condition when they came out, but for now they're being kept under observation at a makeshift hospital readied at the Community Health Centre in Chinyala Sor. Now, also, Uttarakhand Chief Minister has asked the agency they're working for and the National Highways Authority to allow them to go home for 15 to 20 days. Chief Minister Dhami has also announced 1 lakh rupees compensation to be given to each of the 41 construction workers. मैंने पहले भी कहा है कि उम्मीद, हिम्मत, लगन हमारी पूरी तरह से थी, रोजाना, हर रात, हर क्षण, और हमें ये भरोसा था कि हम अगर दिल से ये काम दिल से लग के करें जो हमने किया, जरूर हम ये दिन देखेंगे जो आज हमें देखने को मिला। शुरू कर दिया था, हमारी चिंता दूर हो गई थी, हम निश्चिंत थे अंदर। एक सर आखिरी सवाल, आप तो खैर युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सामर्थ्य भी उत्तराखंड का दिखा, जो कि युवा राज्य है उत्तराखंड भी, और अद्भुत सामर्थ्य इस राज्य ने दिखाया। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये हमारा जो हिमालय है ये हमको प्रेरणा देता है, हिमालय की तरह अडिग रहना है, हिमालय की तरह आगे बढ़ना है। धन्यवाद। एब्सोल्युटली सेफ, सिक्योर है। इनफैक्ट वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हें मैंने बोला था कि आप एंजॉय करिए, वहाँ ले भाई बहुत बड़ा है, लाइट्स काफ़ी सारी थी वहाँ, और हमने उन्हें ऑलमोस्ट 14-15 डेज का राशन पहुंचा दिया था। हम उन्हें रूटीनली ऑक्सीजन दे रहे थे, पानी दे रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे लगातार, और मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप आराम से लेवाइज में बैठिए, क्योंकि वहाँ बहुत जगह स्पेस है, और वहाँ आप गाना बजाइए, डांस कीजिए, किसी को कहानियाँ सुनाइए, और इस तरह से साइकोलॉजिकली उनके साथ में इंटरेक्ट करना बड़ा जरूरी था। बल बना रहे हो, मनोस्थिति उनकी मजबूत रही है, बहुत इम्पोर्टेंट। यस यस, समझाते थे। इनफैक्ट यस, मैं उनसे ये भी कहता था कि आप ये जो गिरा हुआ मलबा है उसके पास बिल्कुल मत बैठिए, आप दूर बैठिए, जहाँ आपको ये फीलिंग हो कि रूटीन है, एवरीडे हम टनल में जाते हैं, वैसे आज भी गए हुए हैं, और हम यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। So that, of course, was the officer saying how, the rescue team was telling the trapped workers constantly that they should keep their courage up. They could play games inside, they could play cricket, they could sing songs, they could dance, but they should just stay patient and keep their courage up because help was going to reach them soon. And finally, that moment of breakthrough came yesterday evening when the 41 trapped workers were brought out. Let's listen in to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami. की जो मशीन है, ऑगर मशीन लाई गई, उसको एयर लिफ्ट करवाया गया इंदौर से, हैदराबाद से, उड़ीसा से, कई जगह से जो है उसके मशीनरी लाई गई, लेकिन वो भी जो है एक दूरी तय करने के बाद फिर अटक गई, फिर दोबारा चलाई गई, फिर दोबारा चलाने के बाद अंदर मशीन फंसी गई पूरी तरह से, पूरी डैमेज हो गई, पाइप भी डैमेज हो गया, और ऐसा लगा कि अब तो चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया है। फिर ऊपर से वर्टिकल डीलिंग शुरू की गई, वह भी जो है चली, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रही थी, लेकिन फिर अंततः ये लगा कि यही काम हमारा दोबारा चलना चाहिए। फिर अगर मशीन अंदर जाकर जब डैमेज हो गई तो उसको काट के निकालना, और 1-1 मीटर काट करके निकालना, कम से कम लगभग 48 मीटर अंदर जा चुकी थी। वो बहुत चुनौतीपूर्ण था। पहले उसके पंखों को काटना, पंखों को काटने के बाद मशीन को काटना। जिन लोगों ने भी इसमें काम किया है, जो हमारे गैस कटर थे, इसके आए हुए टेक्नीशियन थे, उन्होंने बहुत जीवटता का काम किया और पूरी मशीन बाहर निकाली। मशीन बाहर निकालने के बाद तय किया कि अब जो है मैनुअल इसको आगे बढ़ाया जाएगा, और जो खुदाई करने वाले हैं वो मैनुअल जाकर आगे जाकर देखते थे, फिर उसको पुशिंग का काम शुरू किया। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, और इसमें काम करने वाले जिन लोगों ने भी अपना योगदान दिया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर से हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि किसी प्रधानमंत्री जी ने किसी रेस्क्यू अभियान की एक दिन भी नागा किया हो, और एक से एक बारीकियों का उन्होंने जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने के बाद
उस पर कैसे काम किया जा सकता है, कैसे हम सबका प्रोत्साहन किया जा सकता है, पूरे लगे हुए जो विशेषज्ञ थे उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है, सारी चीज़ें उन्होंने हमको लगातार मार्गदर्शन किया। उसके कारण से हम इस कठिन अभियान को जो है सफल बनाए। बाबा बौकनाथ की भी बड़ी कृपा रही, उनकी कृपा से ये अभियान सफल हो पाया। एक सर महत्वपूर्ण सवाल है, इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सामर्थ्य भारत का दिखा वो जगह जगह से हर चीज को जुटाना। अभी भी आप देखेंगे श्रृंखला से मशीन लगी पड़ी है, लगा जैसे पूरा भारत लगा पड़ा है संसाधन जुटाने में। देखिए, ये सब तभी संभव हो पाया जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे अभियान को रोज अपनी मतलब दिन के जो उनके कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में एक उनका ये भी प्रमुख कार्यक्रम रहता होगा कि इस अभियान को रोज जो है मॉनिटर करना। उसी के कारण से पूरे देश से सारी मशीनरी आई, विशेषज्ञ आए, दुनिया के विशेषज्ञ आए। ये तभी संभव हो पाया कि हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र में पहले भी आपदाएं आती थी, लेकिन इस प्रकार की चिंता, इस प्रकार का एक तरह से मॉनिटरिंग कभी देखने को नहीं मिली। उन्होंने इस बार प्रधानमंत्री के रूप में अलग उन्होंने जैसे अपने परिवार में बच्चों का, अपने बेटे का, बेटियों का जिस प्रकार से माता पिता ख्याल रखते हैं, उस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण में जो है सर तारीफ कर रहा है इस ऑपरेशन का। इस टनल का आगे भविष्य आप कैसे देखते हैं? और बतौर मुख्यमंत्री आपने कई विजिट किया और कल तो कई घंटे आपने कैंप किया हुआ था वहाँ, जैसे अब रेस्क्यू बिना कराए आप जाएंगे नहीं? कल मैं दिन में प्रातःकाल में वहीं था 10 बजे तक, और 10 बजे जाने के बाद फिर से मैं 1 बजे वापस आ गया था, और 1 बजे से लेकर थोड़ी देर के बाद लगभग 1:30 बजे मैं चला गया था, और लगभग 9 साढ़े 9 बजे जब अभियान पूरा हो गया उसके बाद ही बाहर निकला। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमने पहले ही कहा है कि इन सब का हम जितने भी इस प्रकार के हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं सबकी समीक्षा करेंगे, और भारत सरकार भी अपने स्तर पर सबका सेफ्टी जो ऑडिट है वो करवाने का निर्णय वहाँ से हो चुका है। तो चूंकि इकोलॉजी भी चलेगी और इकोनॉमी भी रहे, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बनी रहे, उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं? हाँ, सभी श्रमिक स्वस्थ हैं, और देखिए उनको अंदर भी उनका हौसला, उनका शरीर दोनों भगवान की कृपा से अच्छे रहे, और जो उनके लिए ऑक्सीजन देने से लेकर पानी देना और उनके लिए खाद्य सामग्री भेजना, मुझे समझ में आया जब मैंने ये सोचा था कि पूरा रेस्क्यू अभियान 3 घंटे तक चलेगा, 3 घंटे तक चलेगा, क्योंकि एक को लाने में कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट तक लगेंगे। स्ट्रेचर पर आएंगे, एनडीआरएफ वाले, एसडीआरएफ वाले उनको चढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही पाइप अंदर गया और एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने काम शुरू करना कर, तो आधे घंटे से भी कम समय में पूरा अभियान हमारा पूरा हो गया, सारे के सारे श्रमिक भाई दौड़ते हुए। My colleagues are now joining me live on this. Kumar Abhishek is live from Mirzapur, as is Ashish, who's live from Lakhimpur Kheri right now. Kumar Abhishek, coming across to you first. परिवार को बस अब इंतजार रहेगा, शायद हर मिनट हर घंटा गिन रहे होंगे इस वक्त कि कब उनके जो परिवारजन हैं जब वो घर आएंगे वापस। बिल्कुल पॉलिमी, यही इंतजार है कि बेटा तो निकल गया सुरक्षित, खुशी है इसकी, और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आएंगे। तो परिवार से उनके पिता हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं और क्या माहौल है ये भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मिर्जापुर के उस गांव में हैं। बेटे से बात हुई, कब आ रहे हैं बेटे आपके? बेटे अब वही तो हम नहीं बता सकते कब आएंगे, लेकिन बात हुई, हालचाल मिला, सब कुछ मिला, खुश हैं, और घर गाँव के भी लोग खुश हैं, पूरे देश के भी लोग ठीक है। हम भगवान से और मोदी सरकार से और अपने धामी सरकार से बहुत ही आशा उम्मीद के साथ हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, और आने वाले समय हम कहेंगे ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हमारे देश को और आगे ले जाएंगे, और यही पार्टी हमारा मदद करने में सक्षम दिखाई दिया, और हम चाहेंगे कि भाजपा तो भाजपा की बात नहीं है अभी, तो जरा आप आ जाइए आगे, आप इस तरफ आइए। ये बताइए कि अब आइए आप चाचा हैं हमारे साथ, अखिलेश और भी चाचा लोग हैं इनके इस वक्त। ये बताइए कि अब कब किस तरीके से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश वापस आएंगे अभी घर, और क्या होगा? अब जैसा कि उसका मामा उसके साथ है, तो मामा के कथनानुसार अभी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के पश्चात वो घर जल्दी वापस आएगा। और इस जानकारी के साथ हम लोगों को बहुत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बात की है सभी लोगों से, आपके भी भतीजे से, बेटे से बात? जी सुना हमने, और आप लोगों के ही माध्यम से ये बताया गया।
तो ये जान करके बड़ा खुशी मिली। और हमारे देश को जो प्रधानमंत्री मिला है ये हमको विगत 70 वर्ष पूर्व ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज मिला है। जैसा कि प्रधानमंत्री का एक कार्य का जो लेवल है वो बहुत ही सराहनीय है और ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में उनको हम लोग पसंद करते हैं। आप भी चाचा हैं, किस तरीके का माहौल रहा पिछले 17-18 दिन में और अब क्या? पिछले 17-18 दिनों में बड़ा गमगीन माहौल रहा। जब से दिवाली के दिन सुबह की तड़के की घटना है, उस दिन से पूरा गांव एकदम एक तरीके से पूरा एकदम दिवाली एकदम फीकी रही, छठ पूजा फीका रहा, सभी लोग एकदम मायूस दिखे। तो अब जाकर के जब ये कल सूचना मिला है कि सभी लोगों को 41 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, तो बड़ी खुशी हो रही है। सभी लोग बड़े उत्साहित हैं और एक जश्न का माहौल है। हम लोगों की तैयारी भी है कि जैसा अगर वो आते हैं 1-2 दिन में, कल रात में हमसे बात भी हुई थी, तो 1-2 दिन में आते हैं तो फिर डीजे के साथ फूल माला आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। जी आप लोग भी 15-17 दिन मायूस रहे? जी बहुत मायूस रहे, बहुत मायूस रहे। और जैसे जैसे कार्य बढ़ता रहा, बाधाएं आती रही, क्या स्थिति थी? अब स्थिति तो यही था कि सारे इंजीनियर फेल और सारी मशीन फेल। लास्ट में हमारा ये जो मनुष्य जो आदमी हैं वही उन्हीं राइट माइनस के ही माध्यम से धीरे धीरे कार्य हुआ है और हम लोग बहुत ही खुशी हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके ही कार्यकाल में ये हुआ और भगवान करे कि ऐसा आप लोग अब इंतजार कर रहे थे। तो पौलमी, आपने देखा कि फैमिली में सेलिब्रेशन हमने कल रात को देखा, पूजा पाठ देखा, मन्नतों का दौर है, इनकी माँ अब मन्नतें पूरी करने निकल रही हैं। तो बहुत कुछ इस वक्त इस गांव में दिखाई दे रहा है और अब लोग बेहद खुश और कह सकते हैं कि अब बेटे का इंतजार है। पौलमी जी अभिषेक, शुक्रिया इस इंटरेक्शन के लिए। अभिषेक मिश्रा देयर ऑफ कोर्स स्पीकिंग, Abhishek Kumar there speaking with of course the family of one of those trapped workers. They await his arrival and they say that it's going to be clearly a situation where they're going to celebrate